Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 10 और जिसकी डेट है 28 अक्टूबर 2020. डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था, हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, है ना. नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नाम हो किसी प्लेस का, किसी थिंग का या किसी पर्सन का, तो हम उन सब नामों को जो भी जिसके भी नाम होते हैं उन सबको हम नाउन कहते हैं. ठीक है, लेकिन आज हम इसमें 2 स्पेसिफिक नाउन के बारे में जानेंगे क्योंकि नाउन के भी काइंड होते हैं. चलिए देखते हैं किस तरीके से. देखिए, सर्कल द नेम्स फॉर द फॉलोइंग. अब आपको जो जिनके नाम हैं उनको सर्कल करना है. अब देखिए, पहले में पूछा है थिंग्स वी सी ऑन द रोड, वो चीज़ें जिन्हें हम सड़क पर देखते हैं. तो बताओ इनमें से क्या क्या है. कार, कोम, स्कूटर, ब्रेड. क्या देखते हैं? क्या कार को देखते हैं हम रोड पे? हाँ बिल्कुल ठीक, रोड पे कार होती है. कोम होता है, कंघा होता है? नहीं होता, तो ये तो गलत है, इसको तो सर्कल कर नहीं सकते. स्कूटर होता है? यस, स्कूटर होता है, तो स्कूटर को भी सर्कल कर देंगे. ब्रेड होती है, रोटी होती है सड़क पे? नहीं होती, तो इसको क्यों करेंगे? तो हमने जो चीज़ें रोड पे देखते हैं हमने सर्कल कर दी. किस किस को कर दिया बच्चों हमने सर्कल? एक हमने कार को सर्कल करा और दूसरा स्कूटर को करा. राइट. बी, थिंग्स वी यूज़, जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं. क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं बताओ. टूथब्रश, हाँ यूज़ करते हैं हम. बर्ड को यूज़ करते हैं ना. कोम यूज़ करते हैं? यस, कोम तो यूज़ करते हैं हम कंघे करने के लिए. तो बताइए, लाइब्रेरी यूज़ करते हैं? हाँ, ये भी यूज़ करते हैं. तो ठीक है, तो हमने इसमें इन तीनों चीज़ों को सर्कल कर देंगे. थर्ड सी में है थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक, वो चीज़ें हमें सर्कल करनी है जिनको हम खाते हैं या पीते हैं. तो बताओ, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं? हाँ बिल्कुल. चेयर को खाते हैं? नो. टेबल को खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं. वेजिटेबल्स खाते हैं? यस, वेजिटेबल्स तो हम ज़रूर खाते हैं ब्रेड के साथ. तो ये हो गया हमारा सी. थिंग्स इन द पार्क, वो चीज़ें जो पार्क में मिलती हैं. बताओ पार्क में क्या क्या मिलती है. स्विंग्स मिलते हैं, स्विंग्स मतलब झूले. यस, मिलते हैं, तो इसको हम सर्कल कर देंगे. ट्रीज मिलते हैं? यस, ये भी मिलती है. ट्रीज भी मिलते हैं, पेड़ भी मिलते हैं, तो हम पेड़ को भी सर्कल कर देंगे. ग्लास मिलता है? नो. शूज़ मिलते हैं? नहीं, तो इन दोनों को हम सर्कल कर देंगे इसमें. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप देखते हैं क्या है आगे. द वर्ड वी सर्कल्ड इन द अबाव क्वेश्चन रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो हमने वर्ड सर्कल करे, अभी ऊपर करे ना हमने ये सारे सर्कल, तो ये जो हमने शब्द सर्कल करे हैं ना, दे डू नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर नाउन. वो हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या एनिमल या चीज़ का नाम नहीं बताते कि कोई पर्टिकुलर वो ही है. क्योंकि जैसे देखो बच्चों, जैसे कार, ब्रेड, ट्री, कोम, तो ये जो कार है तो मतलब जो हमने देखी है इस शेप की सारी कार होती हैं. चाहे वो कोई सी भी कार हो सकती है. अगर हम बोले मारुति तो वो उसका स्पेशल कार का नाम हो गया, है ना. अगर हम बोले या और कोई सी काम हम बोले होंडा सिटी, तो वो किसी स्पेशल कार का नाम हो गया, किसी पर्टिकुलर कार का. तो वो तो होता है हमारा प्रॉपर नाउन, है ना, जो किसी पर्टिकुलर नाम हो. लेकिन कार उसके जैसी सारी दिखने वाली, चाहे वो होंडा सिटी हो, चाहे वो लांसर हो, चाहे वो मारुति 800 हो, चाहे सेंट्रो हो, चाहे वैगनआर हो, कोई सी भी कार हो, हम उसको क्या बोलेंगे? कार बोलेंगे. तो ये कॉमन है. सभी ऐसी जो दिखने वाली होती हैं चीज़ें, उन सबको हम कार बोलते हैं, है ना. जो 4 पहियों पे चलती हैं, हम अपने घरों में रखते हैं, तो सबके पास क्या होती है? कार होती है. लेकिन अगर उसका अलग नाम होगा तो वो अलग बात है, लेकिन कॉमन एक चीज़ को हम क्या कहते हैं? कार कहते हैं. ऐसे ही रोटी, है ना, सबके घरों में बनाई जाती है, तो कॉमन है. तो ये ब्रेड भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया हमारी कॉमन नाउन. अगर हमने बोला पेड़, ट्रीज बोले, पेड़ बोले, तो पेड़ भी क्या है? हमारी कॉमन नाउन है. जो भी हरा भरा सा दिखे ज़मीन में, जिसकी जड़ हो, तना हो, जिसमें पत्तियां हो, फूल हो या फल हो, तो वो क्या होता है? वो पेड़ होता है. ऐसा कुछ भी दिखेगा तो वो पेड़ होगा. अगर हम बोल दें पीपल ट्री, तो ये तो पर्टिकुलर हो गया. लेकिन हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कॉमन चीज़ों की. तो कॉमन नाउन वो होती है जो सबका नाम हो. जैसे हम बोले गर्ल, तो चाहे सीता हो, मीता हो, रजिया हो, सुल्ताना हो, सारी गर्ल है ना,
तो वो होता है कॉमन। ठीक है, गर्ल हो गया कॉमन। और अगर हम बोले रजिया या हम बोले सीता, तो जो हम अगर रजिया और सीता किसी पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो बच्चों कॉमन नाउन क्या होती है? जो एक जैसी दिखने वाली सारी चीज़ों के लिए हम वही शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। देखो, अगर हम बोले कैटरीना कैफ, है ना, तो ये तो एक पर्टिकुलर किसी हीरोइन का नाम है। और अगर हम बोल दें एक्ट्रेस या हीरोइन, तो वो तो करीना कपूर भी है, आलिया भट्ट भी है, आपकी कैटरीना कैफ भी है, और भी बहुत सारी, सोनाक्षी सिन्हा, श्रद्धा कपूर, सारी हीरोइन है। तो ऐसे हीरोइन बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन है। अगर हम बोलेंगे कैटरीना कैफ तो वो है प्रॉपर नाउन, अगर किसी का नाम ले लेंगे। ओके, चलिए आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, अब आप भूलना मत इसको। मैच द कॉमन नाउन टू मेक पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच वी गो टुगेदर। अब हमें क्या करना है? अब हमें खेलना है। इसमें क्या खेलना है? हमने मैचिंग करनी है, जो सब बच्चों को बड़ी पसंद होती है। जो इनसे मिलते जुलते शब्द हैं उनसे मैचिंग करो। अब देखो, इधर है बैट, तो बैट के साथ पेंसिल जाएगी, की जाएगी, बॉल जाएगी, मदर जाएगी। बैट के साथ पता ही है सबको, बैट बॉल खेलते हैं, तो बैट के साथ क्या हो गया? बॉल हो गया। तो इसमें बॉल के आगे 1 लिख दो और मैचिंग कर दो। फादर, फादर के साथ क्या जाएगा? मदर, तो इसके आगे आप मैचिंग कर दो और यहाँ इसके आगे 2 लिख दो। पेपर, पेपर के साथ क्या जाएगा बच्चों? पेपर के साथ क्या मैच करेंगे डियर स्टूडेंट्स? पेंसिल, है ना, पेपर के साथ हम मैच करेंगे पेंसिल, तो पेंसिल के आगे 3 लिख दो। पेपर और पेंसिल से लिखते हैं। अच्छा, फोर्थ क्या है? लॉक, चाबी, वो सॉरी तालाब का, तो लॉक, लॉक किससे खुलेगा बताओ? चाबी से। तो इसका क्या हो गया? ये हो गया नंबर 4। आपका जो की है ये क्या हो गया? ये नंबर 4 हो गया। तो किस तरीके से बने हमारे? 3 4 1 2 ऐसे लिख देंगे इनके आगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बैट बॉल, फादर मदर, पेपर पेंसिल, लॉक की। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना, कितनी बड़ी हम वर्कशीट आई है। गिव अ नेम टू द फॉलोइंग। अब हमें नाम बताने हैं जो भी इन्होंने पूछे हैं। द कंट्री यू लिव इन, उस कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे आप रहते हो। कंट्री मतलब देश, वो देश कौन सा है जहाँ पे हम रहते हैं? हमारा प्यारा इंडिया। तो लिख दो इसके आगे नाम। क्या लिखोगे बच्चों बताओ, जल्दी बोलो, सब बोलेंगे इंडिया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? इंडिया, INDIA। ये हमारा कौन सा देश है? इंडिया देश है। अच्छा, दूसरा बताओ, डे बिफोर सैटरडे। सैटरडे से पहले कौन सा दिन आता है? जल्दी बताओ। सैटरडे से पहले, बाद में नहीं, बाद में तो संडे आता है, पहले आता है फ्राइडे, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? शुक्रवार बोलते हो, या फिर क्या बोलते हो बच्चों? या फिर जुम्मा बोलते हो। ठीक है, तो इसमें लिख दोगे FRIDAY, फ्राइडे। अच्छा, तीसरा है द नेम ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल का नाम लिखना है। अगर आपके स्कूल का नाम सर्वोदय बाल विद्यालय है तो सर्वोदय बाल विद्यालय लिखो। अगर आपके स्कूल का नाम सर्वोदय कन्या विद्यालय है, सर्वोदय कन्या विद्यालय लिखिए। जिसका स्कूल का नाम प्रतिभा विकास विद्यालय है वो उसका नाम लिखिएगा। जो भी आपके स्कूल का नाम है बच्चों वो लिखना है। ओके, चलिए, नेम ऑफ दिस मंथ, जो मंथ चल रहा है उसका नाम लिखो। बताओ कौन सा मंथ है? तो ये तो सभी बच्चों को पता है, कौन सा है बताओ? OCTOBER, अक्टूबर। द नेम ऑफ आ होली रिवर, एक पवित्र नदी का नाम बताओ। तो ये भी आप सब जानते होंगे कौन सी पवित्र नदी है? गंगा। तो आप लिख दो गंगा, GANGA, है ना, गंगा। हो गए सारे हमारे सवाल। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्या है? व्हेन वी रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वी यूज देयर स्पेशल नेम सच एज डेली, द गंगा। दीज स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो बच्चों अभी तो मैंने समझाया आपको, जब हम किसी का पर्टिकुलर नाम लेके बोलेंगे, अगर हमने बोला गंगा तो वो प्रॉपर नाउन है, और अगर हमने बोल दिया रिवर यानी कि नदी, तो नदी तो यमुना भी होती है, सरस्वती भी होती है, गंडक भी होती है, गोमती भी होती है। तो अगर हम, क्योंकि जो भी पानी की धाराएं सी बहती हैं उसको हम नदी कह देते हैं, है ना, तो इसलिए अगर हम किसी का नाम लेते हैं, अगर हमने यमुना बोला या सरस्वती बोला या गंडक बोला, गोमती बोला, कृष्णा बोला, गोदावरी बोला, तो ये तो हो जाएंगी हमारी क्या? ये हो जाएंगी हमारी प्रॉपर नाउन। और अगर हमने बोल दिया रिवर
तो ये हमारी कॉमन नाउन है। ऐसे ही देखिए दिल्ली है, अगर हमने दिल्ली बोला तो ये तो प्रॉपर नाउन है। अगर हमने बोल दिया सिटी तो फिर तो सिटी तो सारे ही होते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मेरठ हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, है ना, आगरा हो, सारे सिटी हैं। तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन वो होती है जब किसी का पर्टिकुलर नाम होता है, और कॉमन नाउन वो जो एक जैसी दिखने वाली सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। ओके, चलिए एक बार तो और याद रखनी है, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन लिखोगे, जब भी आप किसी का नाम लिखोगे पर्टिकुलर, आपको हमेशा बड़े लेटर में लिखना है। मान लो आप लिख रहे हो रीता, तो रीता का आर बड़ा लिखोगे, ठीक है, RITA। और अगर आप लिख रहे हो सोहन, तो सोहन का S बड़ा लिखोगे, SOHAN। तो ऐसे ही अगर डेली लिखा तो डी बड़ा है ना, तो ऐसे ही करना है आपको। जब भी कहीं पे भी प्रॉपर नाउन आती है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर जब किसी का पर्टिकुलर नाम होता है। ओके, चलिए आप समझदार बच्चे हैं, सब समझ आ गया होगा। रीड द सेंटेंस, अब ये हमारा 4th क्वेश्चन है। रीड द सेंटेंस, आपको सेंटेंस पढ़ने हैं। राइट द नाउन्स इन बोल्ड अंडर कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। अब आपको क्या करना है, नाउन के नीचे बोल्ड अक्षर में लिखी गई है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। देख रहे हो, बोल्ड का मतलब जो डार्क है, जैसे रानी है, केक है, रमन, अमित, फुटबॉल, ये सारी नाउन है। जो भी ज़्यादा ब्लैक दिख रही है ना आपको, ये सारी नाउन है। तो आपको क्या करना है बच्चों, पता है क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका बॉक्स दिया गया है, तो हमें क्या करना है, बॉक्स में छांट के लिखनी है कॉमन नाउन कौन सी है, प्रॉपर नाउन कौन सी है। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया है, अब अच्छे से करो। चलिए, कॉमन नाउन हो गई हमारी केक, है ना, सारे केक होते हैं, स्ट्रॉबेरी केक, वनीला केक। तो क्योंकि केक का कॉमन नाउन दिया गया है, सारे ऐसी चीज़ होती है जो हम बर्थडे में काटते हैं, वो सब केक होते हैं, तो ये हो गया केक, ठीक है। अब और बताओ, फुटबॉल, तो फुटबॉल भी इसमें आ जाएगी, है ना, ये भी क्या है, कॉमन नाउन। मैं सी लिख रही हूँ, जिस पे कॉमन नाउन में भरना है आपको, यहाँ पे भर देना। पार्क, ये भी कॉमन नाउन हो गई आपकी, ठीक है। और आपका क्या कॉमन नाउन है, डोर, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी क्या है, कॉमन नाउन। फिर आपकी आई लैपटॉप, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर आया डॉग, ये आपकी कॉमन नाउन है, ठीक है बच्चों। अब देखो, रानी किसी लड़की का नाम है ना, अगर गर्ल होता तो कॉमन होता, तो ये क्या है, ये है आपकी प्रॉपर नाउन, तो ये आपको यहाँ पे भरते जाना है। रमन, ये भी प्रॉपर नाउन है किसी लड़के का नाम, तो ये भी प्रॉपर है। ताजमहल, ये भी किसी हमारे मोनूमेंट का नाम है, जो वर्ल्ड फेमस है। अगर हम मोनूमेंट बोल देते, इमारत बोल देते, ऐतिहासिक बिल्डिंग बोल देते, तो क्या होता, वो होता हमारी कॉमन नाउन। लेकिन हमने पर्टिकुलर एक नाम बताया है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ताजमहल, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। आगरा एक सिटी का नाम, तो ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलिए, सीता, ये भी प्रॉपर नाउन है। अरे कैट भी तो कॉमन नाउन है, ये तो हमने देखी नहीं, कैट भी कॉमन नाउन है ना। बिल्ली, अगर हम बिल्ली का नाम बता दें तो तब होती वो प्रॉपर नाउन। अच्छा, टॉमी, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। तो आपको प्रॉपर नाउन में ये सब भर देने हैं, जो इसमें मैंने P लिखा है, और जिसमें मैंने C लिखा है उसमें आपको कॉमन नाउन में भर देने हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट। और बच्चों, अगर आपको समझ में आता है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है और नोटिफिकेशन बेल भी दबानी है, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।